अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे आदमी के मुतालिक बताऊंगा जिसके बारे में मशहूर है कि इसने शैतान के कहने पर लोगों की जान ले ली और कई लोगों को ज़ख्मी कर दिया। क्या इसने वाकई ये सब शैतान के कहने पे किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 29 जुलाई 1976 को डोना, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, एक पार्क के करीब अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। ये पार्क डोना के घर से कुछ ही दूर था। डोना जल्द ही नर्स बनने वाली थी और इसके साथ इसकी दोस्त जूडी भी मौजूद थी कि अचानक इन दोनों को गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। ये गोलियां इन्हीं दोनों पर चलाई जा रही थी। गोली लगने से डोना की उसी वक्त मौत हो गई और इसकी फ्रेंड जूडी भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। लेकिन ये गोलियां चलाने वाला शख्स कौन था जिसने डोना की जान ली? इसके लिए हम कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं। डेविड रिचर्ड 1 जून 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इसकी मां ने इसको छोड़ दिया और फिर डेविड को एक फैमिली ने गोद ले लिया। डेविड के नए पेरेंट्स हार्डवेयर स्टोर में काम करते थे। डेविड को ये बात पता नहीं थी कि इसके असली माँ बाप इसको छोड़कर जा चुके हैं और ये अडॉप्टेड है। डेविड का बचपन मुश्किलों में गुजरा। शुरू में इसको पढ़ने में दिलचस्पी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी ख़त्म होती गई। डेविड के नेबर और इनके बच्चे इसके साथ खेलने से डरते थे। जब डेविड 14 साल का हुआ तो इसको गोद लेने वाली माँ की मौत हो गई और इसके बाद डेविड और ज़्यादा उदास रहने लगा और इसकी दिमागी हालत ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से इसने छोटी मोटी चोरियाँ करना शुरू कर दी। डेविड को पायरोमेनिया नाम की बीमारी भी थी। इस बीमारी में होता यह है, इंसान अपनी टेंशन और डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए किसी भी चीज़ में आग लगा देता है। ये एक नफ्सियाती बीमारी होती है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये बीमारी अक्सर उन लोगों में होती है जिनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता। डेविड की मां की मौत के बाद इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। 1971 में ग्रेजुएशन के बाद डेविड ने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में 3 साल गुजारने के बाद जून 1974 में डेविड को इसकी मेंटल हेल्थ की वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया। आर्मी में रहते हुए इसने वेपन और टैक्टिक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया। डेविड के साथ होने वाले बुरे वाक़यात की वजह से ये जुर्म के रास्ते पर चलने लगा। 1975 में क्रिसमस के दिन डेविड ने अपना पहला जुर्म किया, यानी 2 औरतों को जान से मारने की कोशिश की। इसमें से एक औरत तो बच गई जिसका कभी पता नहीं चल सका, लेकिन दूसरी औरत को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इस औरत ने हमला करने वाले का हुलिया बताया, लेकिन इस वक्त पुलिस डेविड को पकड़ नहीं सकी। इसी तरह इसकी ना ख़त्म होने वाले जराइम का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में डर तब फैला जब 29 जुलाई 1976 को डेविड ने डोना, जो कि अपने घर के करीब एक पार्क में अपनी कार में बैठी हुई थी, को .44 कैलिबर की गोली, जो कि बुलडॉग रिवॉल्वर गन से फायर की थी, से मार दिया और इसकी फ्रेंड जूडी को जख्मी कर दिया। इसी तरह आने वाले सालों में इसने रात की तारीकी में कई लोगों को जान से मार दिया और कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। इस तरह साल 1977 आ गया और अब डेविड कोई मामूली डेविड नहीं रहा था, बल्कि एक सीरियल किलर बन चुका था। 17 अप्रैल की रात को 3 बजे एलेक्स, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, और वैलेंटीना, जो कि एक एक्ट्रेस थी, ब्रॉन्क्स शहर से गुजर रहे थे। इनका घर डोना और जूडी वाली शूटिंग साइट से कुछ ब्लॉक के फासले पर था कि अचानक डेविड ने इन दोनों को गोली मार दी। वैलेंटीना की तो इसी वक्त मौत हो गई और एलेक्स हॉस्पिटल में कुछ देर जिंदा रहने के बाद मारा गया। पुलिस को यहाँ सिर्फ ये पता चला कि इनको लगने वाली गोली .44 कैलिबर की है, जो रिवॉल्वर से चलती है, जो पहले भी इस इलाके में होने वाले वाक़यात में इस्तेमाल हुई थी। व्यूअर्स, एलेक्स और वैलेंटीना के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को एक नोट भी मिला। ये नोट डेविड ने छोड़ा था। इसमें डेविड ने बताया कि मैं सैम का बेटा हूँ, मुझे लोगों को मारने का कोई शौक़ नहीं है, मैं इनको मारना नहीं चाहता, इनको मारने से मेरे दिल में दर्द होता है, लेकिन मैं ये सब अपने बाप सैम के लिए करता हूँ, क्योंकि उसको जवान रहने के लिए ज़िंदा लोगों की कुर्बानी की ज़रूरत है। और इस लेटर में आखिर में ये भी लिखा था, मैं वापस आऊँगा। इस लेटर में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पुलिस को जो इस बात की समझ आई वो ये थी कि इन्होंने नोटिस किया कि डेविड किसी काले बालों वाली नर्स को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है और शायद इसीलिए इसने डोना को जान से मारा, क्योंकि वो भी एक नर्स बनने वाली थी। 30 मई 1977 को डेविड ने जिमी ब्रेसलिन, जो डेली न्यूज़ में एक जर्नलिस्ट था, को एक धमकी भरा ख़त लिखा, क्योंकि जिमी ने इन सारे हमलों पर डेली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश किए थे। इस ख़त में डेविड ने शुरू में अपने डोना वाले केस का जिक्र किया कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बाप सैम ने मुझे मजबूर किया क्योंकि उसको कुर्बानी की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे और उस दिन मैं तुम्हें अपने बाप से मिलवाऊंगा। इस खत में डेविड ने द विकर का भी जिक्र किया, जो एक अमेरिकन हॉरर मूवी है।
जिमी को मिलने वाले दूसरे लेटर में नोट करने वाली बात ये थी कि ये लेटर बहुत तरतीब से लिखा गया था। पुलिस ने मुख्तलिफ कैलीग्राफर और टेक्स्ट राइटर से मालूमात की, यहाँ तक कि मशहूर डीसी कॉमिक से भी पता किया गया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। जिमी का कहना ये था ये शूटिंग्स किसी ऐसे बंदे ने की हैं जो बहुत अच्छे तरीके से गन चलाने की नॉलेज रखता है। इसके बाद डेली न्यूज़ ने एक आर्टिकल रिलीज़ किया जिसमें डेविड के खत का कुछ हिस्सा था और जिमी ने इन सब लोगों को कत्ल करने वाले को सरेंडर करने का कहा कि इस वक्त पुलिस को ये नहीं पता था कि इन सब को कत्ल करने वाला डेविड है। लेकिन इसके बाद भी डेविड नहीं रुका। इसने आने वाले 2 महीनों जून और जुलाई में दोबारा लोगों की जान लेने की कोशिश की। लेकिन व्यूअर्स, बात तो वही है कि जुर्म जैसा भी हो जाहिर हो जाता है, चाहे उसको कितना ही छुपाया जाए। व्यूअर्स, 9 अगस्त को इस इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम डेविस था अपने कुत्ते को सैर करा रही थी कि इसने देखा कि एक पेट्रोल ऑफिसर जिसका नाम माइकल था एक फायर हाइड्रेंट के पास खड़ी गाड़ी पर पार्किंग टिकट लगा रहा है। जैसे ही माइकल यहाँ से चला गया, इसी के कुछ देर बाद डेविस को महसूस हुआ कि एक आदमी इसका पीछा कर रहा है और इसके हाथ में एक कॉटन बैग है। तो इसने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया और इसको अपने पीछे गोलियां चलती हुई महसूस हो रही थी। डेविस सही सलामत घर तो पहुँच गई, मगर इसको इस बात का बहुत शौक लगा, जिसकी वजह से 4 दिन तक बिल्कुल चुप रही। इसके बाद इसके घर वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने उस वक्त वहाँ पर जितनी भी गाड़ियों को टिकट मिली थी पर नज़र रखना शुरू कर दी, जिसमें डेविड की येलो कलर की फोर्ड गैलेक्सी भी शामिल थी। 9 अगस्त 1977 में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव जेम्स ने उस रात उन सारी गाड़ियों के ओनर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दी। इस वक्त तक पुलिस को डेविड पर शक नहीं था। जब जेम्स ने अचानक डेविड के पड़ोसियों को फ़ोन किया तो इसके पड़ोसियों ने बताया कि डेविड ने एक दफ़ा इनके कुत्ते को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया था और ये कुत्ता इसके बाप सैम को बहुत पसंद था। जेम्स ने जब सैम का नाम सुना तो इसको ये बात समझ आ गई कि डेविड ही वो शख्स है जिसकी तलाश में ये है, क्योंकि डेविड अपने लेटर में खुद को सन ऑफ सैम कहता था, यानी सैम का बेटा। अगले ही दिन यानी 10 अगस्त 1977 को पुलिस डेविड की कार तक पहुंच गई। इस वक्त ये अपने घर में था। इसकी गाड़ी की पिछली सीट में एक हैंडगन भी मौजूद थी। पुलिस के पास इस वक्त सर्च वारंट नहीं था और न्यूयॉर्क सिटी में उस समय अपने साथ गन कैरी करना आम समझा जाता था, तो पुलिस ने घर के बाहर इसका इंतज़ार करना बेहतर समझा। रात को 10 बजे के करीब जब डेविड अपने घर से बाहर निकला तो इसके हाथ में एक पेपर बैग था। डेविड जब अपनी गाड़ी में बैठा तो पुलिस ने इसकी गाड़ी को घेर लिया और गन डेविड की तरफ कर दी। तब डेविड ने बगैर किसी बचाव के अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि तुमने मुझे पकड़ लिया, और इसके पास मौजूद पेपर बैग से वही बुलडॉग रिवॉल्वर बरामद हुई जिसको इसने जुर्म करने के लिए इस्तेमाल किया था। डेविड के घर की तलाशी लेने पर यहाँ और मुख्तलिफ शैतानी ग्राफिटी देखने को मिली। अगले ही दिन की सुबह इससे कत्ल करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि पड़ोसियों के कुत्ते जिसका नाम हार्वी था ने इसको ये सब करने के लिए कहा था। इसका कहना था कि इस कुत्ते पर शैतान हावी है जो इसको लोगों की जान लेने का कहता है। व्यूअर, जेल जाने से पहले डेविड ने पुलिस को बताया कि डेविड खुद 1975 में एक शैतानी ग्रुप का हिस्सा बन गया था। डेविड का ये भी कहना था कि इसने सिर्फ डोना, एलेक्स और वैलेंटीना की जान ली है, बाकी होने वाले केसेस में इसका कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो इसके शैतानी ग्रुप में मौजूद दूसरे साथियों ने किए थे। उन सब होने वाले वाक़यात की प्लानिंग और कत्ल होने वाले लोगों की जासूसी इसके ग्रुप मेंबर्स ने की थी। पुलिस ने जब मेंबर्स के नाम पूछे तो डेविड ने बताने से मना कर दिया। पुलिस के जोर देने पर इसने 2 मेंबर्स के नाम बताए, जॉन और माइकल। ये दोनों उस सैम के बेटे थे जिसका कुत्ता डेविड को कत्ल करने के लिए मजबूर करता था, जिसकी वजह से डेविड ने इस कुत्ते को गोली भी मारी थी। पुलिस के कुछ ऑफिसर को इस बात में कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आई, लेकिन पुलिस की टीम इस बात में बहुत इंटरेस्टेड थी कि सारा काम डेविड अकेले तो नहीं कर सकता, और पुलिस फोर्स ने शुरू से ही ये ज़हन बनाया हुआ था कि इन होने वाले हमलों की एक पूरी टीम है, क्योंकि डेविड की तरफ से होने वाले हमले में जो लोग बच गए उन सब ने कातिल का हुलिया अलग अलग बताया था। किसी ने कहा कि उस पर हमला करने वाला का छोटा था तो किसी ने कहा कि उसका कद लंबा था, लेकिन तभी जिमी, जो कि डेली न्यूज़ में जर्नलिस्ट था, ने फ़ौरन कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि डेविड अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए कहानी बना रहा है और इसने हर होने वाले हमले का नक्शा बिल्कुल वैसा बताया जैसा कि रूनुमा हुआ था। इसी तरह एक FBI ऑफिसर ने इंटरव्यू में कहा कि डेविड एक इंट्रोवर्ट और अकेला रहने वाला इंसान है, ये ग्रुप में काम नहीं कर सकता। इसके बाद डेविड ने भी अपना बयान बदल लिया और इसका कहना था कि सारा शैतानी ग्रुप वाला किस्सा झूठा था और ये कहानी इसने खुद को बचाने के लिए बनाई थी।
व्यूवर्स, यहाँ ये बात बहुत मशहूर हुई थी कि जिमी को इस शैतानी ग्रुप ने धमकी भरे ख़त लिखना शुरू कर दिए थे कि अगर हम एक्सपोज हुए तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह इस ग्रुप ने एक FBI एजेंट को भी हायर किया ताकि वो इस बात पर जोर दे कि डेविड एक अकेले रहने वाला इंसान है और एक ग्रुप में काम नहीं कर सकता। इसकी सारी प्लानिंग इस वजह से बहुत अच्छी है क्योंकि इसने 3 साल आर्मी में गुजारे हैं। डेविड को 12 जून 1978 को 25 साल जेल में गुजारने की सज़ा सुना दी गई क्योंकि साइकेट्रिस्ट के मुताबिक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। 1979 को जेल में ही डेविड की जान लेने की कोशिश भी की गई जिसमें इसको 50 स्टिचेस भी आए। डेविड ने अपने ऊपर हमले करने वाले को पहचानने से इनकार कर दिया। डेविड आज भी जिंदा है और न्यूयॉर्क की जेल में है। इसकी उम्र अब 70 साल हो चुकी है। इसकी सज़ा का टाइम तो पूरा हो चुका है लेकिन ये अपने आप को सज़ा के तौर पर जेल में ही रखना चाहता है। इस वाक़े पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिनमें सन ऑफ सैम और द किलिंग ऑफ अमेरिका शामिल है जो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।